शहरबानो नकवी इस वक्त पंजाब पुलिस का फेस बनी हुई है। इनकी कोई भी बात इतनी वैल्यू रखती है कि शायद वो आईजी पंजाब की बात भी उतनी वैल्यू ना रखती हो, लेकिन शहरबानो नकवी की इस स्टेटमेंट ने वो जरा कंफ्यूजन क्रिएट की। फिर इसका रिएक्शन क्या आया? तो अगर पुलिस वाले कहते थे ना कि गाड़ी की तलाशी ले, तो वहाँ पर क्लैश हो जाता था। 2-3 जगहों पर तो लड़ाई भी। पुलिस वाला डर जाएगा अगर आप 115 पे कॉल करेंगे। हाँ, एक पुलिस ऑफिसर पुलिस वालों को डराने का तरीका बता रही है किसको? शहरियों को। सीसीपी लाहौर ने शहरबानो नकवी को बुला लिया और बुला के कहा कि आपने ये क्या हरकत की है। तो वहाँ पर उनको मतलब अच्छी खासी झाड़ पिलाई। आप सोशल मीडिया की पुलिस ऑफिसर नहीं है, आप प्रैक्टिकली बताएं क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीएन और मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, एएसपी शहरबानो नकवी जो कि आए रोज़ खबरों की जीनत बनी रहती है, इनकी कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहती है इनके कारनामों की वजह से। आजकल इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसमें ये बता रही हैं कि अगर आपको कोई पुलिस एहलकार नाके पर रोकता है तो आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, किस तरह उनसे बचना है। इस हवाले से हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। उमर भाई, ये बताइएगा कि शहरबानो नकवी साहबा की आज से पहले भी ये सोशल मीडिया पर इनकी अच्छी खासी अपीयरेंस है, लोग इन्हें जानते हैं। आजकल इनके एक वीडियो के कुछ पॉडकास्ट के क्लिप वायरल हैं, जिनमें ये कह रही हैं कि अगर आपको कोई पुलिस एहलकार रोकता है तो आप जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, वो आपकी तलाशी नहीं ले सकता। ये सारा क्या मामला है? देखिए, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इस स्टोरी से लिंक करती हैं। सबसे पहले तो शहरबानो नकवी इस वक्त पंजाब पुलिस का फेस बनी हुई है। जिस तरह से उनको पुलिस ने प्रमोट किया, क्योंकि इचरे का एक वाक़या होता है जिसके अंदर वो खातून ने अरबी जो राइटिंग कैलीग्राफी वाला ड्रेस पहना हुआ था उसको बचाया। तो उस सारे मामले से शहरबानो नकवी को फेम मिली। तो पंजाब पुलिस ने इनको एक ऐसा फिगर बना दिया कि ये उस पंजाब पुलिस के फेस को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब इनकी कोई भी बात इतनी वैल्यू रखती है कि शायद वो आईजी पंजाब की बात भी इतनी वैल्यू ना रखती हो, तो लोग इतना शहरबानो की बातों पे ट्रस्ट करते हैं। होता ये है कि ये एक पॉडकास्ट में बैठी होती है किसी यूट्यूबर के साथ, तो वहाँ पर वो सवाल करते हैं कि ये पुलिस वाले जो नाका लगा के लोगों को रोकते हैं तो ये तंग करते हैं, तो उस पर क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, वहाँ पर वो आपसे शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई चीज़ नहीं चेक कर सकते, और अगर शनाख्ती कार्ड के अलावा आपसे तलाशी लेने की कोशिश करें तो आप 15 पे कॉल कर दें। जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैं खुद हैरान रह गया कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि अगर ये तरीक़ाकार अपनाया जाएगा तो पुलिस का जो कानून कहता है फिर तो उसकी वायलेशन है। तो मैंने डबल चेक करने के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स को कॉल की। मैंने कहा जो जहाँ तक मैं जानता हूँ पुलिस ऑर्डर में जो लिखा हुआ है उसकी तो डेफिनेशन कुछ और है, शहरबानो नकवी कुछ और बता रही हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि शायद मैडम मिक्स कर गई हैं, या वो उनको आइडिया नहीं था, या उनके नज़र से नहीं गुजरी है डेफिनेशंस जो पुलिस ऑर्डर आर्टिकल 124 और 125 के तहत बताती हैं। कि 124 कहता है कि अगर आपको कोई शख्स मशकूक लगता है तो आर्टिकल 124 के तहत आप उसको रोक सकते हैं, और रोकने के बाद आर्टिकल 125 के तहत उसकी तलाशी ले सकते हैं। और ये वो बता रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर, अब पुलिस ऑफिसर की डेफिनेशन मैं बता दूं आपको, पुलिस ऑफिसर की डेफिनेशन ये नहीं है कि कोई एसएचओ, डीएसपी या एसपी रोकेगा। जो कानून की किताबों में पुलिस ऑफिसर की डेफिनेशन है वो कांस्टेबल से लेके आईजी तक को वो पुलिस ऑफिसर ही बताते हैं। इसका मतलब है कि कोई कांस्टेबल भी पूरे इलाके में अपने कहीं गुजरते हुए उसको कोई मशकूक एक्टिविटी नज़र आती है तो वो उस शख्स को रोकेगा, उसकी तलाशी ले सकता है। ये पुलिस ऑर्डर का आर्टिकल 124 कह रहा है, 125 कह रहा है। इसके बाद अगर उसके पास कोई ऐसी इलीगल चीज़ है तो वो उसको अपनी कस्टडी में ले सकता है, ये आर्टिकल 135 कह रहा है। अगर उसके पास ऐसी चीज़ है जो कि सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकती है तो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, ये 136 आर्टिकल बता रहा है। मतलब ये तो सारी डेफिनेशन है जो अरसे से हम लोग पढ़ते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, देखते आ रहे थे। लेकिन शहरबानो नकवी की इस स्टेटमेंट ने वो ज़रा कन्फ्यूजन क्रिएट की। तो उस कन्फ्यूजन पे फिर मैंने भी जब कंसल्ट किया पुलिस ऑफिसर से तो वो खुद खासे हैरान थे। फिर इसका रिएक्शन क्या आया, जहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन में आया। मतलब बहुत से ऐसे लोग जो लाहौर के अंदर या लाहौर से बाहर कहीं पे नाका लगा देखते थे तो पुलिस उनको रोकती थी, तो फिर वो सिर्फ अपना आईडी कार्ड दिखाते थे, और आईडी कार्ड दिखाने के बाद अगर पुलिस वाले कहते थे ना कि गाड़ी की तलाशी लेनी है तो वहाँ पर क्लैश हो जाता था। अच्छा, वो वहाँ पर तलख कलामी के बाद वो फ़ौरन 15 पे कॉल कर देते थे। अब अचानक 15 की कॉल्स में जो एक इंक्रीज़ आया था, रेज़ आया था, वो ये था कि वो लोग जो पुलिस के साथ उलझ रहे थे, तो ये अब पुलिस के लिए एक अगला चैलेंज था कि एक पुलिस वाला ये बता रहा था कि पुलिस के खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी है,
और वो भी जो कि अगर वो बाय द बुक चल रहे हैं, मतलब वो अपने क्लिप में ये भी कहती हैं कि पुलिस वाला डर जाएगा अगर आप 15 पे कॉल करेंगे। हाँ, तो ये मतलब एक पुलिस डराने ऑफिसर पुलिस वालों को डराने का तरीका बता रही है, किसको? शहरियों को। हालांकि पुलिस को रखा किस लिए गया है, पुलिस का डिपार्टमेंट बनाया किस लिए गया था? एक टेरर, एक खौफ क्रिएट करने के लिए उन लोगों के खिलाफ जो कानून की वायलेशन करते हैं। criminal तो आप activities में पुलिस involved को डराने के लिए तहरबा बता रही हैं, ठीक है, वो आपने अभी इस पर हम बात करेंगे कि वो किस स्टेप पे जाके आप कर सकते हैं। लेकिन पहले तो आपने जब ये एक क्योस क्रिएट किया तो उसके बाद एक अंबार लग गया 15 पे कॉल्स का कि ये फलां जगह पर पुलिस हमें तंग कर रही है। तो जब चेक किया जाता था तो वो कहते थे हम तो तलाशी लेना चाह रहे थे, आगे से बदतमीजी कर रहे हैं। और इन्होंने मतलब वहाँ पे 2-3 जगहों पर तो लड़ाई भी हुई। तो उस पर फिर सीसीपी लाहौर ने शहर बानो नकवी को बुला लिया और बुला के क्या कि आपने ये क्या हरकत की है, क्या आपको ये कानून नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि जो पुलिस ऑर्डर क्या कहता है। तो वहाँ पर उनको मतलब अच्छी खासी झाड़ पिलाई गई। उसके बाद डीआईजी ऑपरेशंस को भी कहा गया, डीआईजी ऑपरेशंस ने भी इनको काफ़ी, पर डेफिनेटली लाहौर पुलिस के लिए मसला बन गया ना कि वो क्राइम को कंट्रोल करेंगे या पुलिस और शहरियों की जो आपस में क्लैश चल रहा है उसको कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी एक नई डिबेट शुरू हो गई थी। ठीक है। इसके बाद फिर शहर बानो नकवी के कुछ और क्लिप्स भी थे जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल थे। तो उसको लेके एक वकील साहब हैं, उनका नाम है बिलाल चौधरी, उन्होंने अदालत में एक रिट कर दी कि ये सोशल मीडिया पे इस तरह के काम हो रहे हैं जो कि जिस पर आपने ऑलरेडी अदालत ने पाबंदी लगाई हुई है कि ये काम नहीं होंगे। तो उस पर अदालत ने 17 तारीख को इन्हें बुला लिया था, शहर बानो नकवी को, और बुला के फिर इनके सामने इन्हीं की वीडियोस रखी गई और दिखाई गई कि आप ये क्या कर रही हैं। आप सोशल मीडिया की पुलिस ऑफिसर नहीं है, आप प्रैक्टिकली बताएं क्या कर रही हैं। तो प्रैक्टिकली जब उनसे सवाल किया गया तो शहर बानो के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था। फिर इन्होंने अनकंडीशनल अपॉलोजी वहाँ पर की कि जी मैं माफ़ी मांगती हूँ, गैर मशरूत माफ़ी मांगती हूँ। और उस पर फिर अदालत ने इनको कहा कि दोबारा आप इन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा और वरना फिर हमारे पास तो हरबा है, फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, आईजी को कहा जा सकता है। तो शहर बानो नकवी अदालत में गैर मशरूत माफ़ी मांगने के बाद वापस चली गई। अब अगर आप बात करें कि क्या इस सारे एपिसोड के अंदर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जी पुलिस आपको रोक ही नहीं सकती, या पुलिस ने अगर आपको रोक लिया तो गलत है? कानून क्या कहता है, क्या पुलिस आम सिटीजन को जो है वो रोक सकती है, तलाशी ले सकती है? ये कन्फ्यूजन क्रिएट होने के बाद हर दूसरा बंदा यही कह रहा है कि जी पुलिस को क्या इख्तियार है कि वो हमें नाके पर रोके। एक तो ये बता दें कि नाके पर जो ये कहा जाता है कि और क्लिप वायरल है जिसमें जी कि जी नाका जो है वो कम से कम आम जो एक तासुब पाया जाता है लोगों में कि सब इंस्पेक्टर से कम जो है वो कोई नाका नहीं लगा सकता। आपने कहा कि जी पुलिस ऑफिसर की डेफिनेशन है कि कांस्टेबल से लेके आईजी तक पुलिस ऑफिसर है, कोई भी आपको रोक सकता है। कानून क्या कहता है एग्जैक्टली? अच्छा, ये स्पेसिफिकली नाके की बात कर रहे हैं तो वो एक अपर सबऑर्डिनेट का होना वहाँ पे ज़रूरी है। मतलब कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का एक ऑफिसर वहाँ पे हो, नहीं तो एएसआई तो लाजमी है जो उस नाके की मॉनिटरिंग करे, क्योंकि वो एटलीस्ट जवाबदेह होता है, वो अपनी टीम को लीड कर रहा होता है, टीम लीडर होना ज़रूरी है। उसकी मौजूदगी के अंदर कोई कांस्टेबल भी आपको चेक कर सकता है। तो वो नाके की डेफिनेशन ये होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुलिस को बिल्कुल आज़ादी है कि वो आपको रोकेंगे और रोकने के बाद आपसे आईडी कार्ड चेक करने के बाद आपकी फैमिली के साथ मतलब मिसबिहेव करें, मिसबिहेव करने के बाद आपसे पैसों की डिमांड करें। तो इन कंडीशंस के अंदर पुलिस का अगर ये रोल होगा, ये रवैया होगा, तो आपको डेफिनेटली 15 पे कॉल करनी चाहिए। और इससे पहले कई दफ़ा ऐसा हो चुका है, लेकिन आपने स्पेसिफिकली ये कह दिया कि वो आपसे शनाख्ती कार्ड के अलावा कुछ नहीं पूछ सकता। तो ऐसा कैसा मुमकिन है कि अगर कोई ब्लैक पेपर गाड़ी आ गई है, आपने उस गाड़ी वाले को रोका है, वो चाहे नाका है या नहीं है, पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस रोक लेती है आपको लाहौर के अंदर। पुलिस को अगर डाउट हो तो वो चेक कर सकती है। पुलिस को डाउट है कि ये गाड़ी या कोई चीज सोसाइटी के लिए नक्शे अमन का बायस बन सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, मशकूक है, मतलब कोई भी ना, मतलब किसी शहरी को, किसी बिल्डिंग को, तो आप उनकी ड्यूटी में शामिल है कि उसको रोकेंगे, उससे ड्राइवर की इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद गाड़ी की तलाशी लेंगे और अगर क्लियर होगी तो जाने देंगे, वरना उसको कस्टडी में लेकर थाने ले जाएंगे और कार्रवाई करेंगे। यही तरीकेकार है और यही पुलिस की डेफिनेशन कहती है। तो उस पर अगर ये कह देना कि जी आप सिर्फ शनाख्ती कार्ड लें, शनाख्ती कार्ड को अपने जो एक सॉफ्टवेयर बना है उसके अंदर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करें, अगर तो वो इश्तिहारी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको जाने दें, उसकी गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकते। ये डेफिनेशन शहर बानो नकवी ने जो वहाँ पर अपने इंटरव्यू में बताई थी वो गलत थी। कंक्लूजन क्या है कि ये शहर बानो नकवी की जो स्टेटमेंट थी ये गलत है? हाँ देखिए ना कि अगर तो वो स्टेटमेंट सिर्फ ये है कि आपने शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई और चीज़ नहीं डिमांड करनी, आप उनकी गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकते, तो कानून तो ये नहीं कहता।
कानून की किताबों में पुलिस ऑर्डर के मुताबिक जो मैंने आर्टिकल्स आपको बताए 124, 125, उसके तहत तो पुलिस तलाशी भी ले सकती, रोक भी सकती है, तलाशी भी ले सकती है, और अगर उसको डाउट है तो अपनी कस्टडी में लेकर डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है। तो ये मैंने आपको सारे आर्टिकल्स बता दिए जो उनके लिखे हुए हैं, मेरे लिखे हुए नहीं है, ये पुलिस के अपने हैं, पुलिस ऑर्डर है। और मेरा ख्याल है कि शहर बानो नकवी ने उस वक्त ये बात कही, जो इंटरव्यू में कही थी, वो इस कॉन्टेक्स्ट में की थी कि लोग ये सुनना चाहते थे। और अगर आप पब्लिक को उनके सुनने वाली बातें सिर्फ उनके मिजाज के मुताबिक बताएंगे जो कि कानून से हटके हैं, तो फिर सोसाइटी में क्लैश पैदा होगा। और यही क्लैश इस वक्त आपको वो 15 की कॉल्स का अंबार लगना, ये उसकी रीज़न बना है कि शहर बानो की स्टेटमेंट को लेके कई आपको सोशल मीडिया पे क्लिप्स नजर आ रहे होंगे। एक क्लिप तो आपने भी देखा कि जिसके अंदर एक गाड़ी वाले को पुलिस वालों ने रोका, बिल्कुल एक और टिकटॉकर थे तो उसने रोका तो वो आगे से बहस कर रहा है कि नहीं, आपकी ये जो एएसपी साहिबा है वो तो कुछ और कह रही है, मैंने आपको शनाख्ती कार्ड दिखा दिया है, मैं तलाशी नहीं दूंगा। तो पुलिस वालों ने वहां पर मजीद पुलिस बुला ली कि ये तो बदतमीजी कर रहा है और ये हालात खराब हो रहे हैं। तो हालात को संभालने के लिए फिर आप अगर पुलिस वाला मजीद पुलिस बुला के चीज़ों को टैकल करेगा, तो इसका मतलब है कि आपने स्टेट की मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उसको मतलब ऐसे कामों में एंगेज कर रहे हैं जिसके पर्पस के लिए वो बनाई नहीं गई। मतलब आपके इलाके में कहीं किसी एरिया में क्राइम हो रहा है और दूसरी तरफ आप सिर्फ शहरी से इस बात पर उलझ रहे हैं कि उसने तलाशी नहीं दी, तो आपकी पुलिस जिस मकसद के लिए बनाई गई उसका मकसद तो नहीं पूरा हो रहा। सही। अच्छा, पुलिस अफसर तो एक जिम्मेदार इंसान होता है, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अब उसकी बात को, उसकी जो स्टेटमेंट है उसकी एक अहमियत है, उसकी एक वैल्यू है आवाम की नज़र में। अगर पुलिस अफसरान इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो लोग किसकी बात पर यकीन करें? अच्छा देखिए ना, यही तो इस वक्त एक सोशल मीडिया पे जंग चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि शहर बानो नकवी ने इतनी अच्छी बात कही थी, तो अब उस पर उसके अफसरान, अदालत जो बरहमी का इजहार कर रही है, गुस्सा कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी ज्यादती है। उन्हें अदालत में बुलाया गया, उन्होंने गैर मशरूत माफी मांगी, ये बात शायद इतनी वायरल ना हो जितनी कि वो क्लिप वायरल है। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो किसी बात को समझें। जिस तरह से कल कोई और अफसर है, पुलिस ऑफिसर है, जैसा शहर बानो नकवी थोड़ी फेमस है, उनको एक शोहरत हासिल है, कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर कोई स्टेटमेंट देता है, बिलखुसूस वो एक ओहदे पर फाइज हैं, तो क्या अवाम जो है वो उनकी स्टेटमेंट को संजीदा लेके उस पर जो है वो उलझ सकते हैं? देखिए तो ये पुलिस का काम है लोगों को फैसिलिटेट करना अगर वो मुश्किल में है, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे फेम हासिल करने के लिए अपने फैसलों को मौके पे करें। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, खुली कचहरी। खुली कचहरी के अंदर आपने कैमरे लगाए होते हैं, आपने एक ऐसा केस पकड़ना है जो कि 4-5 महीने से चल रहा है। एक आईओ ने दोनों पार्टीज को मुतअद्दिद बार बुलाया होता है लेकिन वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा होता, तो एक सीनियर ऑफिसर उस आईओ को टेलीफोन लाइन पे या तो ऑडियो कॉल पे या वीडियो कॉल पे लेता है और उसकी बात सुनता है, और सामने अगर मुल्जिम पार्टी बैठी हुई है तो मुल्जिम से पूछेगा हाँ ये हुआ, तो साथ ही कहेगा तुम्हें समझ नहीं आई, उसका फैसला ये करे। मतलब आप मौके पे फैसला कर देते हैं। एक आईओ जिसको आपने खुद असाइन किया है कि ये बंदा होगा जिसने इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, सबूत इकट्ठे करने हैं, हकायक इकट्ठे करने हैं और उसके बाद फिर किसी नतीजे पे पहुंचना है, आप सिर्फ एक कॉल पे पहुंच जाते हैं और वो बड़ी वायरल हो जाती है और सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो जाता है कि यार इसने ये इंसाफ देता है, ये बड़ा अफसर है। बिलखुसूस टिकटॉक पे हम देखते हैं अक्सर जो एसपी साहबान है, डीपीओ साहबान है, उन्होंने मुख्तलिफ अजला के उन्होंने खुली कचहरी लगाई होती है और वहाँ पर जिस तरह से आपने बताया एज इट इज़ ऐसे ही होता है कि जी कोई साइल आया तो उन्होंने कहा जी इनको मौके पर इंसाफ फराहम किया जाए। वो वक्ती तौर पर तो पुलिस अफसर की जो बल्ले बल्ले हो जाती है, लेकिन क्या ये ठीक है? लॉन्ग लास्टिंग बात उसका नतीजा ये निकलता है, आप उन्हीं केसेस को दोबारा जरा री-वेरीफाई करें, आपको अंदाजा होगा कि उनकी स्टेटमेंट से वो केस उलझ जाता है और फिर बाद में साल 2-2 साल वो लटका रहता है, क्योंकि डीपीओ उस वक्त कुछ और कह जाता है, एसपी कुछ और कह जाता है, आईओ की तफ्तीश कुछ और कह रही होती है, तो बाद में फिर वो फैसला नहीं कर पाते। लेकिन उसका फायदा किसको होता है? अल्टीमेटली जिन पर इल्जाम लगाता है, जिन्होंने कोई गुनाह किया होता है या जुर्म किया होता है, उनको फायदा होता है कि ये डीपीओ साहब ने तो कहा था कि ऐसे हो करो, तो फिर वो फिर वकील भी फिर जो उनका कानूनी रास्ता इस तरह से निकालता है कि देखे जी आपके फलां अफसर ने ये कहा था, तो वो केस उलझता है और लटक जाता है। तो आप दिखाते ना कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से केसेस होंगे जिनमें लोगों को इंसाफ भी मिला होगा, लेकिन ज्यादा तादाद उनकी ऐसे केसेस की है जो देखी ट्रेंड बनता जा रहा है। तो सोशल मीडिया पे अगर आपने जिंदा रहना है तो फिर तो ठीक है। अगर आपने बात ये है, अगर मैं कहूँ कि पुलिस अफसरान को जो है वो अपनी जितने भी उनके मामलात हैं उनको
ऑफिशियल मामलात को सोशल मीडिया पर नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको समझ आती है कि यार देखिए ना, इस वक्त लोग सोशल मीडिया पे बड़ा रिलाय करते हैं और हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और वो देखना चाहता है कि क्या चल रहा है, तो पुलिस का भी हक है कि वो अपनी प्रोजेक्शन करे, वो अपना बताए कि अपनी वर्किंग का स्टाइल क्या है। लेकिन जब केस सॉल्व हो जाए या फिर ऐसी चीज़ों को हाथ डालें जिनका पता हो कि यार ये वाकई मुकम्मल हो चुके हैं या इनकी तफ्तीश में कोई गुंजाइश नहीं है, बजाय इसके कि आप ऐसे किसी केस को पकड़ें कि जो पहली बार आपके पास आ रहा है, आपने खुद भी सुना नहीं और आप मौके पे फैसला कर देंगे, तो इसका नुकसान क्या होगा अल्टीमेटली आपके डिपार्टमेंट पे। आपके पास नफरी इतनी नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को एक ही केस पे 6-6 महीने उलझा के रखें, क्योंकि एज अ क्राइम रिपोर्टर मैं जानता हूँ कि पुलिस के पास जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी लिमिटेड सी है, लेकिन उनके पास केसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो उसकी तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए उनको सालों लग जाते हैं। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? आपका, मेरा, आम शहरी का, जो केस लेके गया होता है। तो अगर आपके डिपार्टमेंट ने लोगों को रिलीफ नहीं प्रोवाइड करना, वक्ती तौर पर स्टंट के लिए आपने सिर्फ व्यूज़ की खातिर स्टंट मार लेना है, तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये काम ये तरीका अडॉप्ट करना चाहिए। क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन फ्यूचर जो है वो पुलिस वालों के लिए भी जो है घेरा तांग होने जा रहा है, या कोई ऐसा कानून आ जाएगा कि वो जो है वो पुलिस ऑफिसर इस तरह से सोशल मीडिया पर तशहीर नहीं कर सकते? क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त आता है, वो ट्रेंड बनता है, उसके बाद जो है वो कोई ना कोई इस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। आ जाएगा क्या? आ चुका हुआ है, अदालत की तरफ से क्लियर डायरेक्शन है। पहले मुल्जिमों पर पाबंदी लगी कि उनके इंटरव्यूज़ नहीं आएंगे, उनको सामने नहीं लाया जाएगा। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तो चीज़ें मतलब सीधी कर दी हैं कि अब कोई ऐसा जिम्मेदार ऑफिसर सामने आएगा जो कि बात कर सकता होगा, जिसको पता होगा केस का, वरना हर किसी को तो इंटरव्यू देने की या मीडिया पे आने की परमिशन ही नहीं है। फिर यूनिफॉर्म पर्सनस की अपनी पर्सनल सोशल मीडिया पे पेरेंट्स पर पाबंदी लगा दी है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तो तंग होती जा रही है। मतलब अगर आपने उनको अपनी प्रोजेक्शन का तरीका ठीक नहीं किया, तो मेरा ख्याल है कि वो आगे जाने के बजाय रिवर्स ही होगा। सही, बहुत शुक्रिया आपका वक्त था। नाज़रीन, क्राइम रिपोर्टर उमर यकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाज़ा की। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए GNN। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।